द थिंग्स। आत्मवंदन मास्टर्स, मेरा नाम पूजा हंड्राले है। मैं टेक्सास में रहती हूँ, यूएस में। और आज हम इस ड्रीम्स के वर्ल्ड में जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, ड्रीम्स के रिलेटेड जो ज्ञान है उसमें हम सेवन बॉडीज, जो ह्यूमन के सेवन बॉडीज होते हैं, सेवन लेयर्स होते हैं, उसके थ्रू हम कैसे ड्रीम्स देखते हैं वो देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से टाइप्स होते हैं ड्रीम्स के। ड्रीम्स के टाइप्स देखने के बाद हम जो उसका पहला ड्रीम टाइप है, एस्ट्रल इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जानकारी लेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट मास्टर, आई विल शेयर द presentation here. So this is the presentation master. Just a minute. Oh. तो कल के सेशन में हमने देखा कि हम मास्टर से कैसे कनेक्ट होते हैं। हम ड्रीम्स के थ्रू कैसे एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। एनलाइटनमेंट मतलब जो हमारा मोक्ष का मार्ग है वो होता है। इस आज के सेशन में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट, कि ड्रीम्स जब हमें आते हैं तो उन्हें कैसे कैटेगराइज किया जाता है, वो हमारे किस लेयर से हमें मिला है, एनर्जी लेयर से मिला है, और वो ड्रीम एस्ट्रल इंफॉर्मेशन है, मतलब एग्जैक्टली क्या है। ओके, तो हम शुरू करते हैं सेवन बॉडीज से। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है। ये है ओल्ड टाइम्स 18 सेंचुरी की सिलाई मशीन, सुइंग मशीन, जो हम बोलते हैं ना कपड़े सिलाने के लिए लेके आते हैं। काइंड ऑफ सिलाई मशीन है जो फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुई थी। वो इन्वेंट की थी इलियास हो। ये उनके ऑथर, उनके इन्वेंटर है फेमस, एलियास हो। इनके ड्रीम में क्या आया था? ओके, सुनिए ड्रीम क्या था। एक दिन एलियास हो जब सोए थे, उनके ड्रीम में आया एक वन नाइट एक्चुअली, कि वो एक जंगल में जा रहे हैं। बहुत घना जंगल है, वहां पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है, अंधेरा है, थोड़ा सा ही उजाला था। उस उजाले में ही वो थोड़ा थोड़ा रास्ता निकाल के वहां से बाहर जाने का ट्राई कर रहे थे, उस जंगल से। लेकिन क्या हुआ, वहां पे जब वो अकेले थे सब कुछ ठीक था। थोड़ी देर के बाद वहां पे कुछ आवाज आने लगी झाड़ियों से। तो वो थोड़ा डर गए। देखते देखते वहां पे एक सर्कल तैयार हो गया, नरभक्षी नरभक्षियों का। ये ऐसे आदिवासी लोग होते हैं जो नरभक्षी होते हैं। उनके गले में ऐसे स्केलेटन, मतलब हेड है, स्कल्स है, बोन्स है। उनके गले में माला है बोन्स की। तो ये नरभक्षी लोग जो होते हैं, उन्होंने वहां पे घेरा कर लिया। और बीच में है इलियस। और इलियस डर गए, क्योंकि वो अभी बोलने लगे कि मेरे सामने आप शरण में आ जाओ, सरेंडर करो, क्योंकि अब हम आपको पकड़ लेने वाले हैं। और नरभक्षी है, यू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, राइट? तो बहुत डर गए और उठ गए ड्रीम से इलियस। बहुत पानी पानी, पसीना पसीना हो गए। तो इसका और इस सिलाई मशीन मशीन का क्या संबंध है ना? ऐसा क्वेश्चन आता होगा। तो उन नरभक्षियों के हाथ में है भाले। भालों का जो पॉइंट होता है नीचे का, वो पॉइंटेड चीज देख के इलियास को, जो बहुत सालों से इन्वेंट करने का ट्राई कर रहे थे सिलाई मशीन, उनको आइडिया आ गया कि वो भी पॉइंट सुई जैसा ही है, निडल जैसा ही है। अगर उस निडल से कोई भी रोप या फिर धागा जाना चाहिए, अ, तो उसके लिए खोल तो होना चाहिए। उसके बाद वो सिलाई मशीन सच में काम करेगी। कितने सारे फेलियर, मतलब फेल्ड इन्वेंशंस होने के बाद इनको ये ड्रीम के बाद ये समझ में आया कि इस निडल के नीचे अगर होल किया जाए तो ये वर्क हो जाएगा। तो इन्होंने ये करके देखा फैक्ट्री में जाके। और हिस्ट्री, रेस्ट इज हिस्ट्री, क्योंकि देखिए अब हम कितने सालों से
दो सौ सालों से हम लोग सिलाई मशीन यूज कर रहे हैं, राइट? द इन्वेंशन वाज अ सक्सेस, रियली बिग सक्सेस, क्योंकि एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड हम ये सिलाई मशीन यूज करते हैं। इसमें जो उनकी इंफॉर्मेशन बताई गई है उसे हम बोलते हैं एस्ट्रल इंफॉर्मेशन। म्यूट कर रहा हूँ, हाँ। ओके, सो वो हमें इंफॉर्मेशन मिलती कैसी है? देखिए, फर्स्ट यहाँ पे बॉडीज के लेयर्स बताए गए हैं हमारे, राइट? फर्स्ट है फिजिकल ऑरिक बॉडी, देन आती है इथरिक बॉडी, इमोशनल एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कैजुअल बॉडी बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, और लास्ट में होता है हायर, क्या हो गया? ओके, तो फिजिकल बॉडी जो होता है सेंसिंग सेंसिंग पावर्स होते हैं, राइट? फिजिकल बॉडी में जो हमें ड्रीम्स आते हैं, फिर से देखते हैं फिजिकल बॉडी। ये देखिए फिजिकल बॉडी जो यहाँ पे दिखाई गई है, राइट? फिजिकल बॉडी जो है, हमें उससे जो ड्रीम आते हैं वो हमारे ये इस शरीर से रिलेटेड होते हैं, इस जीवन से रिलेटेड होते हैं। वो हमारे व्याधियों के रिलेटेड होते हैं, या फिर रूटीन जो रूटीन कर रहे हैं हम लोग। प्लीज म्यूट योर सेल्फ मास्टर्स, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, तो ये व्याधि जैसे ड्रीम्स होते हैं। एथरिक बॉडी, एथरिक बॉडी हमें कैसे ड्रीम्स दिखा रही है? हीलिंग पावर्स जो होते हैं, जो हम ड्रीम देखते हैं वो हमें मेडिटेशन के बाद मिलने वाला है एथरिक बॉडी से। बहुत सारे लोगों को विदाउट मेडिटेशन भी बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, जहाँ पे उसे उन्हें डिफरेंट वे की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मतलब इट्स नॉट रिलेटेड टू योर डेली लाइफ, डेली रिचुअल्स, राइट? रूटीन के रिलेटेड नहीं है वो चीज, वो भी एथरिक बॉडी से आती है उनको विदाउट मेडिटेशन, क्योंकि उनकी वो जो लेवल है एथरिक बॉडी तक पहुंच चुकी है। उन्होंने पहले जन्म में मेडिटेशन किया होगा, इसीलिए उनकी वो लेवल पहले से थी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस लाइफ, वो पहले इनकारनेशन में भी उनको वो लेवल उन्होंने प्राप्त की थी। बाद में आता है एस्ट्रल बॉडी, जो फीलिंग से रिलेटेड है, जो हमें यादृच्छिक जामलू हमने कभी सुना होगा। तो मैं पहले बताती हूँ, 3 टाइप्स के ड्रीम्स होते हैं। एक होता है व्याधि जामलू, सेकंड होता है चिंतित जामलू, एंड थर्ड होता है यादृच्छिक जामलू। व्याधि जामलू, जामलू मीन्स ड्रीम्स, संस्कृत वर्ड है। तेलुगु में भी सेम यूज करते हैं संस्कृत का जामलू वर्ड। हम बोलेंगे ड्रीम्स। व्याधि ड्रीम्स इज अबाउट आवर शरीर, हमारा शरीर के बारे में होता है व्याधि। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप नींद में हो और आपको ड्रीम में आ रहा है कि मुझे बाथरूम जाना है। आप सच में उठ जाते हैं बाथरूम के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी बता रही है कि जाइए, आप आपका ये काम करने की जरूरत है। कभी कभी कोई लेडीज को नींद में समझ आता है कि उनको पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं, मंथली पीरियड्स। क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी व्याधि, मतलब उनकी बॉडी बता रही है कि उनकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, राइट? वो है व्याधि जामलू। या फिर कोई भी किसी को ना पता चल जाता है कि उनकी बॉडी में कहाँ पेन है, वो ड्रीम में समझ रहा है उनको। एक्चुअल में जब वो उठ जाते हैं, उनको ड्रीम से बाहर आने के बाद भी वो पेन महसूस होता है, वो भी व्याधि जामलू है। चिंतित जामलू, जब आपको ड्रीम्स आते हैं, रूटीन, ओके, ड्रीम में भी आप खाना बना रहे हो, ड्रीम में भी आप कपड़े धो रहे हो, ड्रीम में भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो रूटीन करते हो। हाँ, ड्रीम में भी आप गाड़ी चला रहे हो। सो दैट मीन्स दैट्स वी कॉल्ड चिंतित जामलू। ओके, जो हमारे चिंतन में है। ओके, थर्ड जो होता है यादृच्छिक जामलू, जो हमें आत्मा देती है किसी क्वेश्चन का आंसर के रूप में। ओके, या फिर हमारे मन में जो विचार शुरू है, ये लाइफ में मेरी ऐसी सिचुएशंस क्यों आती है, ये लाइफ में मेरे ही ऐसे क्यों लोग आते हैं, हाँ, मैं ही क्यों ऐसी भगवान ने मुझको चुना है कि मेरी लाइफ में ये सब आ जाता है। जब मन में ये शुरू है और आप सो जाते हैं, तो आपको आते हैं यादृच्छिक जामलू, कहाँ पे क्या किया है, कैसे हुआ है, क्यों आए हैं, वो आंसर्स आपको मिलने लगते हैं। तो एस्ट्रल ड्रीम से हमें पास्ट इनकारनेशन से, मतलब पिछले जन्म के पिछले जन्म के जो भी हमारे कर्मास है, गुड डीड्स, बैड डीड्स, मतलब सत्कर्म दुष्कर्म, उसके बारे में ड्रीम्स आने लगते हैं। लेकिन कब आते हैं? जब आप पूछोगे मास्टर से, आप जब पूछोगे तभी आएंगे। ओके,
जैसे मैंने बोला, कोई कोई पर्सन की इथरिक बॉडी लेवल तक वो हो जाते हैं, इसीलिए उनको विदाउट आस्किंग भी वो आने लगते हैं। लेकिन हम जब अब ड्रीम्स के बारे में बोल रहे हैं, तो हमें एस्ट्रल ड्रीम्स पाने के लिए क्वेश्चन रखना पड़ता है मास्टर के सामने। जब हमें वो ड्रीम आता है, वो उसका आंसर होता है। ओके, वो हमें मिलते हैं पास्ट लाइफ रिलेटेड। जो भी हमारे ड्रीम्स है वो एस्ट्रल बॉडी से आते हैं। वो हमें थर्ड बॉडी हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है मेंटल बॉडी। गुड जजमेंट पावर। तो मेंटल बॉडी से हम जजमेंट अच्छा कर पाते हैं, डिसीजन मेकिंग हम अच्छा कर पाते हैं। ओके, तो इस बॉडी से यूजुअली फोर्थ बॉडी से हमें मिलते हैं फ्यूचर ड्रीम्स, हमारे ही जीवन के बारे में। ओके, अबाउट आवर ओन सेल्फ। ओके, उसके बाद जो आएंगे धीरे धीरे फिफ्थ बॉडी, सिक्स्थ बॉडी, तब हमें फ्यूचर ड्रीम्स आएंगे, लेकिन सिर्फ हमारे बारे में नहीं, हमारी कंट्री के बारे में। फिर सिक्स्थ बॉडी से अगर वहां तक हम पहुंच पाए, तो हमें यूनिवर्स के बारे में भी ड्रीम्स आने लगते हैं। ओके, आपने सुना होगा कोई बच्चा बोल रहा है, भविष्यवाणी दे रहा है कि ओके 2020 में तो ये सब विश्व उद्ध्वस्त होने वाला है, ऐसा कुछ हो रहा था बीच में, राइट? न्यूज में आ रहा था। जैसे को वो आ गया, कोविड आ गया, राइट? कोरोना वायरस आ गया, इन शॉर्ट। उसको कैसे पता चला? वो तो छोटा बच्चा है ना? कैसे पता चला? क्योंकि वो उसका लेवल है, वो कॉस्मिक बॉडी तक जाके वो ड्रीम्स देख पा रहा है। ओके, वो जो सिक्स्थ बॉडी लेवल है, वहां तक जाके वो देख पा रहा है। कभी कभी कोई कोई फोर्थ बॉडी तक भी जाके देखता है, क्योंकि मेरे कंट्री में क्या होने वाला है। यहाँ पे अभी कोई स्टैचू बना रहे हैं, यहाँ पे कोई वॉर होने वाला है, यहाँ पे कोई न्यू स्पोर्ट्स गेम का मतलब यहाँ पे कुछ इवेंट होने वाला है, देख लेते हैं लोग। ओके, दे माइट नॉट बी एबल टू शेयर इट विद एनीबडी, क्योंकि उनको वो ऑकवर्ड लगता होगा। दे आर नॉट रेडी टू शेयर इट विद एनीबडी। तो लेकिन उनको दिख जाता है। लास्ट में आएगा निर्वाणिक बॉडी, अल्टीमेट डिवाइन पावर। ये एनर्जी लेवल है। ओके, ये बॉडी मीन्स हमारी एनर्जी है, जहां पे हमें निर्वाणिक बोलते हैं ना, निर्वाण मिल जाता है। तो दिस इज अबाउट द सेवन बॉडीज। हम्म, अभी हम टाइप्स देखेंगे। कैटेगरीज हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे? वरी, वरी इज लाइक थिंकिंग, चिंतित, राइट? चिंतित जामलो, जो मैंने बोला आपको, चिंतित वाला ड्रीम्स। डिसीजेस रिलेटेड टू योर बॉडी नीड्स, राइट? दैट इज आर व्याधि जामलू है हमारे वो, है ना? और थर्ड टाइप के होते हैं स्पिरिचुअल ड्रीम्स, यादृचिक जामलू, जो हमारे आत्मा हमको देती है। उस यादृचिक जामलू में, यादृचिक ड्रीम्स में हम क्या करेंगे? कैटेगरीज बना रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी है एस्ट्रल इंफॉर्मेशन, सेकंड है एस्ट्रल ट्रेनिंग, थर्ड है एस्ट्रल सर्विसेज, फोर्थ है एस्ट्रल विजन्स, एंड देन लास्ट विल बी एस्ट्रल टेस्ट। तो क्या होता है यहाँ पे? एस्ट्रल इंफॉर्मेशन, एस्ट्रल कोई भी टाइप की हमारे एस्ट्रल ड्रीम्स आ रहे हैं हमें। एस्ट्रल मतलब क्या होता है हिंदी में? सूक्ष्म शरीर से हम जो देख रहे हैं वो सब बातें। कभी कभी सूक्ष्म शरीर की टेस्ट ली जाती है, सूक्ष्म शरीर को कोई इंफॉर्मेशन बताई जाती है, सूक्ष्म शरीर को विजन्स दिए जाते हैं, एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं, सूक्ष्म शरीर को सर्विसेज मिलती है, हमारा सूक्ष्म शरीर जाके बाहर सर्विसेज देता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे करने की जो इच्छा होती है मन में, ओके मैं यहाँ जाके उनको मदद करूं, मैं उनको ये सिखाऊं, वो सब आप जाके करके आते हैं सर्विसेज में। ट्रेनिंग में होता है कि आपको किसी चीज की ट्रेनिंग मिलती है जो आपको इस जीवन में सीखना जरूरी था, जो आप नहीं सीख पा रहे थे, वो सूक्ष्म शरीर जाके सीख के आता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे? वाई डू वी नीड ड्रीम डिकोडिंग पैनल? ओके, तो हमने टाइप्स तो देख लिए, है ना? 5 टाइप्स है उसके। ड्रीम डिकोडिंग में होता क्या है? ड्रीम्स तो हम सबको आ रहे हैं, उसकी डिकोडिंग क्यों करने की जरूरत है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कोई भी एक प्रोग्राम का कोड होता है। आजकल हमारा समाज, हमारा जो यूनिवर्स है, पूरा साईफाई हो रहा है। मोबाइल टेक्नोलॉजी एवरीवेयर, राइट? जूम यूज कर रहे हैं हम लोग हमारे सेशंस के लिए, गूगल मीट यूज कर रहे हैं स्कूल के लिए। तो मास्टर्स, ये सब क्या है? कोडिंग ही तो है, कंप्यूटर कोडिंग होती है, जो हमें दिखती है एक हमारे लेवल के लिए इजीली, जो हम कर पाएंगे इस तरह से।
तो ड्रीम्स हमारे होते हैं कोडिंग, कोडेड वर्ड, कोडेड मैसेज होता है हमें जो मास्टर से मिल रहा है। ये कोडेड मैसेज हम तक पहुंचता है हमारे ड्रीम्स से। जो हमने क्वेश्चन पूछा है, हमने वहां पे जो हमारा इंटेंशन रखा है, उसका आंसर होता है ये ड्रीम्स। वो कोडेड लैंग्वेज में होता है। समटाइम्स किसी को दिखेगा, ओके मुझे आज दिखा है कि मैं कार ड्राइव कर रही थी, कार ड्राइव करते करते कार मेरी खराब हो गई, मैं रास्ते में ही भटक गई और मैं वॉक करते करते एक फॉरेस्ट में जा रही हूँ। अब मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। ये क्या है? इसका कोई मीनिंग नहीं लगा सकता है, राइट? क्योंकि ये एक्चुअल में हुआ भी नहीं है, ये होगा ये पता भी नहीं है। लेकिन उसका दिखने का जरूरत क्या थी? ये ड्रीम, राइट? सो दैट इज कोडेड। ओके, वो कोडिंग में है। इसको खोलना पड़ेगा, हमारे ह्यूमन लेवल पे लाके हमको समझना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो अगर वही एग्जांपल दे कि मैं ड्राइव कर रही हूँ, ओके, आप सच में ड्राइव करते हो क्या? ये क्वेश्चन आएगा आपके पास अगर आपको डिकोडर से ही डिकोड करवाना है। तो वो पूछेंगे क्या सच में आप ड्राइविंग करते हो? ओके, हम सोच लेते हैं ये एग्जाम्पल के लिए, हाँ मैं ड्राइविंग करती हूँ। सेकंड, आप कहीं प्लान कर रहे हो जाने के लिए? बोलेंगे यस और नो। सो लेट्स से द क्लाइंट इज सेइंग यस, वी आर प्लानिंग टू गो ऑन अ वेकेशन, हम जा रहे हैं कहीं पे ड्राइव करके घूमने के लिए। थर्ड क्वेश्चन डिकोडर पूछेंगे कि आपको डर लगता है क्या ड्राइविंग से या फिर कहीं जाने से ऐसे जगह पे? समझ लीजिए कि वहां पे क्लाइंट ने बताया कि डर तो नहीं लगता है। फिर आपको फॉरेस्ट से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, अकेलेपन से डर लगता है, ये क्वेश्चंस भी आएंगे। उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर यस है, दैट मीन्स कि अगर आप किसी सफर पे जाओगे, ड्राइव करके जाओगे, अगर आपको डर है किसी भी चीज का, तो आपको वो ओवरकम करने के लिए ट्रेनिंग मिल रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये अगर आप ऐसे ड्रीम रखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसका डिकोड हो जाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि फिजिकल लेवल पे जो हमारे फियर्स है उसको निकालने के लिए हमें मास्टर्स हेल्प कर रहे हैं। अगर ये फिजिकल लेवल के ब्लॉक्स हम अभी नहीं निकालेंगे, तो ये हम हमारे जीवात्मा के साथ लेके जाएंगे आगे के जन्म के लिए। और वहां पे हम वो जन्म में वो ब्लॉक्स निकालने के लिए फिर से सिमिलर काइंड ऑफ फियर को जिएंगे। तो हमें यहाँ पे चांस मिल रहा है कि अगर आपको एस्ट्रली ट्रेनिंग मिल रही है, तो यहाँ पे जब आप फिजिकली वो चीज करोगे उस ब्लॉक को निकालिए। तो ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल था बताने के लिए कि ड्रीम्स डिकोडिंग की क्या जरूरत है। ओके, तो हमारे पास डिकोडिंग, ड्रीम डिकोडिंग के पैनल्स हैं जहाँ पे हमारे मास्टर्स ट्रेन्ड है डिकोडिंग में। हिंदी में है, मराठी में है, तेलुगु में है, इंग्लिश में है, कन्नड़ा में भी बन रहा है अभी। तो हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स है जहाँ पे आप ड्रीम्स ऑडियो फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। ऑडियो में हमेशा आपको बताना है आपने कौन सा ध्यान किया था, ध्यान करने के बाद आपको ये ड्रीम आया है। ड्रीम में स्टार्ट टू एंड जो भी याद है वो सब बताएंगे आप। उस समय पे, उस ड्रीम में, उस सीन में आपने क्या महसूस किया? क्या मैं डर गई थी? क्या मैं कंफ्यूज थी? क्या मैं हैप्पी थी, एक्साइटेड थी, या फिर मुझे अ, लग रहा था कि ये जगह जानी पहचानी है लेकिन मैं वो पर्सन नहीं हूँ? क्या है वो सब बताइए। जो भी आपके ड्रीम में आ रहा है, आप जो भी महसूस कर पा रहे हैं, वो सब बताएंगे। वहां के सारे लोग आपको जो ड्रीम में दिख रहे हैं वो जिंदा है या नहीं है? आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो? आप उस जगह पे पहले गए थे, जानी पहचानी है या जानी पहचानी नहीं है? वो सब बताना है उस ऑडियो में। जितना भी याद आए उतना बताइए। तो डिकोडर्स को वो इजी होगा, ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम भेज रहे हो ये ड्रीम ऑडियो, तो डिकोडर्स आपको थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे, लेकिन आपके पर्सनल वॉल पे, पब्लिक में नहीं। वो सिर्फ आपकी और डिकोडर के बीच की बात होगी। वो सब जगह पे वो लाइक प्रचार नहीं होगा उस चीज का, वो प्राइवेट ही रहेगी मास्टर्स। प्राइवेसी का हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो लेकिन वो जानना जरूरी है क्योंकि वहां पे आपकी मानसिकता क्या है उससे पहले देखने के लिए। क्योंकि आत्मा और फिजिकल जो हम बॉडी में जो हम विचार रखते हैं ना, फिजिकल भौतिक जीवन में, वो कभी कभी ना मैच नहीं भी कर सकते। अगर आपको अभी डर है लेकिन आत्मा में भी नहीं हो सकता है। ओके, आत्मा आपकी निडर है लेकिन आपको अभी किसी चीज की डर हो सकती है।
तो आपको अभी की मानसिकता जाननी बहुत जरूरी होती है डिकोड करने से पहले, या फिर अभी जो आपके घर में सिचुएशन है वो भी जाननी जरूरी होती है। हेल्थ रिलेटेड है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, फाइनेंस रिलेटेड है, क्या है वो। ओके, इसलिए हमें वो पैनल में डालना पड़ता है। ओके, सम ड्रीम्स आर सो कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। वो बोल रहे हैं कि जब आप ड्रीम डिकोडिंग के लिए डालते हो आप सारा ड्रीम याद नहीं कर पाते हो, राइट। बहुत टाइम ऐसे होता है कि आप दो ड्रीम को जोड़ लेते हो, आपको समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा मेमोरी गैप होता है। ओके, पूरा रात में, एक पूरी रात में आपने एक ही ड्रीम देखा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बहुत सारे ड्रीम्स देखे होंगे, उसमें से कुछ पोर्शन आपको याद होगा। आपको इस ड्रीम से ये याद है, उस ड्रीम से वो याद है। आप दोनों मिला के बताते हो और कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। एक्चुअल में दोनों मिला के नहीं मीनिंग समझना है, बिट बिट वाइज में हमको समझना है वो ड्रीम का मीनिंग। तो जो मेमोरी गैप होता है ना, उसकी वजह से आप कुछ भूल जा सकते हो, लेकिन जो आपको शेयर करना है वो आप हमेशा याद रखते हो। ओके, बहुत लोग बोलते हैं कि हमें ड्रीम्स याद ही नहीं रहते। मॉर्निंग में तो उठ गई थी मैं, मुझे पता था मेरा ड्रीम क्या है, लेकिन मैं शेयर कैसे करूं, मुझको अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा है। दैट मीन्स उठने के बाद आपने वो रिकॉर्ड नहीं किया है। लिखे रखिए, मोबाइल पे रिकॉर्ड कीजिए, जब भी आपको टाइम मिले। थोड़ा अच्छे वे से रिकॉर्ड करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो सेम रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। ओके, तो वो करना है। मेडिटेशन को दिन में 1 घंटा तो करना ही है। हमारी ऊर्जा जब बढ़ेगी तभी हम ड्रीम याद रह पाएंगे, रख पाएंगे। स्पेशली सोने से पहले आप 1 घंटा आनापानासति मेडिटेशन कीजिए। मास्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि मध्य रात्रि उठाएंगे, क्योंकि मुझे मध्य रात्रि फिर से मेडिटेशन करना है, मेरा प्रश्न उनको पूछना है। वो प्रोसेस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं मास्टर, अभी नहीं बताती हूँ मैं। लेकिन सोने से पहले 1 घंटा हमें मेडिटेशन करना है। उसके बाद फ्यूचर रिलेटेड ड्रीम्स नीड टू ट्रैवल फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट बॉडी। ओके, ये बोल रहा है कि फ्यूचर रिलेटेड ड्रीम्स हम थर्ड टू फर्स्ट बॉडी में जाके देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो उन्होंने बताया है फ्यूचर रिलेटेड ड्रीम्स, कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं फ्यूचर ड्रीम्स। फ्यूचर ड्रीम्स में अ, हम देखते हैं अभी के, हम इसी एज के पर्सन, हमारे साथ जो लोग हैं वही एज के लोग यहाँ पे होते हैं। बट समटाइम्स वहां पे हमारे मास्टर्स टेस्ट करने भी आते हैं हमें, उसी रूप में, उसी एज में। कभी कभी वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बताने भी आते हैं, ब्लॉकेजेस। और कभी कभी वो हमारा फ्यूचर ड्रीम भी होता है। तो फ्यूचर ड्रीम्स हमारे बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए हमें पहले आपके बाकी ड्रीम्स को, डिकोड किए हुए ड्रीम्स को सुनना पड़ता है ना। आपके जो ओल्ड ड्रीम्स है और उसका डिकोडिंग भी, दोनों भी हमको याद रखना पड़ता है, उसके बाद हम बता सकते हैं ये फ्यूचर है या नहीं है। ओके, व्हाई सम मेडिटेटर्स कंप्लेन अबाउट नॉट गेटिंग ड्रीम्स। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें जैसे मैंने आपको अभी बताया, मुझे ड्रीम्स याद नहीं रहते हैं, मुझको ड्रीम्स आते ही नहीं है ना। उसका एक रीजन है कि आपकी ऊर्जा कम हो रही है। आपकी जो मेडिटेशन की ऊर्जा, अगर आपने मॉर्निंग 5 o'clock मेडिटेशन किया है तो दिन में आपने क्या किसी नेगेटिव चीज पे ज्यादा ऊर्जा लगाई है? आप थोड़ा आत्म परीक्षण कीजिए। अगर ऐसा है तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि सोने से पहले ही आप 1 घंटा मेडिटेशन कीजिए, आपकी ऊर्जा आपको फिर से मिल जाएगी ड्रीम्स याद रखने के लिए। फिर अगर आपने बहुत ज्यादा हैवी खाना खाया है, जिसकी वजह से आप में बहुत सुस्ती आ गई है, लेजीनेस आ गया है शरीर में, तब फिर आप याद नहीं रख पाएंगे वो ड्रीम। क्योंकि बॉडी की जो जरूरत है सोना है, तब वो जरूरत पूरी तब उसके लिए वो ऊर्जा की जरूरत होती है। आप ड्रीम पे वो ऊर्जा नहीं लगा सकते हैं। फिर अल्कोहल, नॉन वेज फूड अगर खा रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो भी आपकी मानसिक स्थिति अल्कोहल की वजह से ऐसी नहीं रहती कि आपको ड्रीम याद रहेगा, या फिर वो जो ड्रीम आएंगे वो भी सच में डिकोडिंग के लिए जाने चाहिए या नहीं, डाउट है, राइट। क्योंकि वो कुछ इल्यूजन भी हो सकता है। नॉन वेजिटेरियन फूड, ओके, नॉन वेजिटेरियन फूड मतलब क्या? हम प्राणियों को मार के खा रहे हैं। प्राणियों की ऊर्जा, जब वो मर रहे होंगे उनकी नेगेटिव ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारी खुद की ऊर्जा कम होती जाती है मास्टर। तो नॉनवेज फूड खाने से आपको, आपने जो ऊर्जा पाई है
आप वो गवा रहे हो। तो नॉन वेज फूड कंप्लीटली अवॉइड कीजिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि जो प्राणी यहाँ पे जीने के लिए पैदा हुए हैं, आप उनके सोल प्लान में बाधा डाल रहे हो। आपको वो कर्मा लग रहा है, उनका सोल प्लान पूरा नहीं हो पा रहा है। मास्टर्स, आप पे प्राणियों पे कभी भी कोई कर्मास नहीं होते हैं। वो सारे कर्मास आपको मिलेंगे। आपका बैगेज बढ़ता जाएगा, इसीलिए नॉनवेज पूरी तरह से बंद करना है। इसका प्रचार भी करना है। रियल रीजंस बताइए, कोई भी स्पिरिचुअल रीजन नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम जीवन जीने के लिए आए हैं सोल प्लान लेके, अगर लायन के सामने खड़े होंगे तो क्या हम लायन को बोलेंगे चलो खा लो मुझे, मैं आपके लिए जीवन जीने आई हूँ? नहीं ना, हम रेस्क्यू करते हैं, हम खुद को बचाने के लिए भागते हैं। क्या प्राणी हमारे लिए आए हैं यहाँ पे कि हम उनको खाएं? नहीं, वो भी जीवन जीने के लिए आए हैं स्वतंत्र रूप से। तो आप नहीं बोल सकते हैं कि हम उन्हें खाएंगे या फिर उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक जीव को यहाँ पे फर्क पड़ता है, उनका इमोशन हर्ट होता है, वो फ्रीडम पाने के लिए आते हैं, उनको फ्रीडम नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप याद रखिए, अगर आप खुद किसी को खाने को नहीं देने वाले हैं ना, आप भी हकदार नहीं हो उस प्राणी को खाने के लिए। तो नॉनवेज कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। ये प्रचार कीजिए, ये स्पिरिचुअल बात नहीं है। ये एज अ ह्यूमन, एज अ लाइक लिविंग बीइंग, वो उनका स्वतंत्र जीने का अधिकार है। ओके। वो आप प्रचार कीजिए योग्य तरीके से। अल्कोहल नहीं करना है कंज्यूम, क्योंकि अल्कोहल से हमारी ब्रेन कंट्रोल हम नहीं कर पाते हैं। हमारी बुद्धि हमें एक ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे इल्यूजन होता है, जहाँ पे कभी सच्चाई हो भी नहीं सकती है। ड्रीम में आप क्या देखोगे वो तो आपको याद भी नहीं रहेगा। एंड अदर पार्ट, ड्रीम में आप जो भी देखोगे आप याद भी रख लो, तो वो कितना सच है पता नहीं हो सकता है, राइट? वो अगर वो आत्मा से आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, इसलिए वो ड्रीम्स हम नहीं लेते हैं। तो कंप्लीटली अवॉइड कीजिए अगर आपको ड्रीम्स नहीं आ रहे हैं तो। नेचुरल फूड, स्पेशली फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए हम जैसे रिकमेंड करते हैं आयुर्वेदा में कि जो भी हमें लोकली मिल रहा है वो खाइए। प्लीज वही कीजिए जो हेल्दी है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, फिर फ्रूटी वेजिटेबल्स है, वही खाइए, क्योंकि उससे हमें प्राणिक ऊर्जा मिलती है। पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी उससे। सुस्ती मतलब जो हम लेजीनेस बोलते हैं ना, आलस जो आता है वो नहीं आएगा, ऊर्जा हमारी बनी रहेगी। अवॉइड टीवी। ओके। बाय। क्यों नहीं देखना है टीवी मूवीज? वो तो इंडियन मतलब इंडिया में तो सीरियल्स तो कितना हिट है, राइट? क्यों नहीं देखना है? क्योंकि अगर वो देखोगे तो ड्रीम में भी वही देखोगे ना, तो आपको कैसे पता चलेगा वो ड्रीम है या टीवी देख रहे हो ड्रीम में? तो कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। अगर वहां पे सास बहू झगड़ रही है तो ड्रीम में भी झगड़ेंगे ना। तो मत देखिए, अगर आपको सही ड्रीम चाहिए या फिर ड्रीम नहीं आ रहा है तो। ओके। ठीक है, अगर खाना आपको अगर हैवी हो रहा है दैट डे, तो आप जल्दी खाइए। गेस्ट आए तो 7 o'clock खा लीजिए। अगर नहीं होगा वो, नहीं हो पा रहा है, गेस्ट आए हैं या फिर कहीं शादी पे गए हैं, किसी फंक्शन में गए हैं, फॉर दैट डे इट्स ओके। उसकी उस दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, नॉर्मल मेडिटेशन करके सो जाइए, आराम कीजिए। शरीर को भी वो जरूरत होती है उस दिन के लिए। तो नेक्स्ट डे आप फिर से, जब आप पूरे हल्के तरीके से आप रिलैक्स फील करोगे, शरीर रिलैक्स होगा, हैवी नहीं होगा, तब आप ड्रीम के लिए पूछिए, तब वो ड्रीम शेयर कीजिए। आ, ओके, ये सारे जो पॉइंट्स है, ओके, उसमें से मैंने कुछ कवर किए हैं, ड्रीम के स्टेट्स बताए हैं। 72 ब्रेथ मेडिटेशन हम अभी नहीं बताएंगे, एक वहां पे सेशन होने वाला है हमारा, ये 5-6 दिनों का जो हो रहा है ड्रीम्स का सेशन, उसमें तब आपको पता चलेगा 72 ब्रेथ मेडिटेशन का प्रोसेस का है क्या है। व्हाट डू यू एंड व्हेन वी गेट ड्रीम, ओके, व्हाट टू डू व्हेन वी गेट ड्रीम्स, ओके। हमें ड्रीम्स आते हैं तो क्या करना है, मैंने बताया, ऑडियो करके भेज देना है। ओके। डिकोडिंग पैनल एंड काउंसलिंग, ओके। डिकोडिंग पैनल क्या क्या करती है? एक तो वो डिकोड भी करती है। अगेन, जब वो आपसे बात कर रही है, आपको
आपके पर्सनल के बारे में पूछ रही है ना, क्या है बैकग्राउंड, बताइए आपकी मन की स्थिति क्या है, उसके हिसाब से आपका ड्रीम डिकोड हो रहा है। जब ड्रीम डिकोड हो जाएगा ना मास्टर, आपको जब वो बताएंगे द वे दे आर टेलिंग यू, आपको लगेगा हाँ यही तो है वो जो मुझे चाहिए था। दैट्स पार्ट ऑफ काउंसलिंग। ओके। उसके अलावा भी हमारे डिकोडर्स बहुत लोगों को काउंसलिंग करते हैं, उनके जो आज की स्थिति है, जो हम उनके लाइफ में, उसको सुधारने के लिए। ओके। क्योंकि बहुत बार तो ऐसे होता है, ड्रीम्स हमारे ऐसे आ रहे हैं, उसकी वजह है हमारी मानसिकता, हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन को देखने के लिए। हम विक्टिमाइज्ड हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम तो इतने अच्छे हैं और हमें सब कुछ बुरा हो रहा है। तो वो मानसिकता बदलना बहुत जरूरी है, वहां से शुरू करना पड़ता है कभी कभी। तो वो काउंसलिंग भी यहाँ पे मिल जाता है। तो लेट्स सी। हाँ, ये ड्रीम स्टेट। ओके, ड्रीम स्टेट में जैसे हमने बोला, व्याधि जामलू, चिंतित जामलू एंड यादृच्छिक जामलू। तो हम देखने वाले हैं यादृच्छिक जामलू पे ज्यादा फोकस। ओके, उसके बारे में देखने वाले हैं यहाँ पे। कब मिलते हैं हमें यादृच्छिक जामलू? जब हमारी सुषुप्त अवस्था होती है। ये जो लास्ट कॉलम है ना, सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था मतलब स्टेट कहाँ मिलती है? जब हमारा सोल जगा हुआ होता है, माइंड सोया है, चित्त सोया है, हमारे सारे सेंसेस इंद्रिया सोए हैं, हमारी पूरी बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट में है। ओनली सोल इज अवेक। तब हमें आते हैं स्पिरिचुअल ड्रीम्स, या इसे ही हम बोलते हैं यादृच्छिक जामलू। हाँ, यादृच्छिक जामलू में जाने का एक प्रोसेस है। लाइक आई सेड 72 ब्रेथ मेडिटेशन, वो हम बताने ही वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन अभी हम डायरेक्टली जंप करते हैं एस्ट्रल इंफॉर्मेशन पे। हाँ, एस्ट्रल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्पर्स। ओके। जब हमारा सोल यहाँ पे जीवन लेता है, दो चीजों के लिए लेता है मास्टर्स। एक तो लर्निंग के लिए, हमारे जो संचित कर्मास है, जो हमने पास्ट लाइफ में किए हैं सारे कर्मास अच्छे बुरे, उसका एक बैगेज लेके यहाँ पे आता है, प्रारब्ध कर्म बन जाता है हमारा वो। प्रारब्ध कर्म में हमारे कुछ अच्छे कर्म होते हैं, उसकी वजह से हमारी लाइफ में अच्छी बातें होती है। कुछ बुरे कर्म होते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बुरी चीजें होने लगती है। जब वो हम जीवन जी रहे हैं, वो जीवन जीते जीते हमें सीखना है, क्योंकि वो दुष्कर्म हमें यहीं पे खत्म करने हैं, और आगे एक नया बैगेज होता है रेडी, उसको कंप्लीट करना होता है। राइट। तो हमारा सोल प्लान होता है सीखना और इस यूनिवर्स को मदद करना। जब हम सीखते हैं, हमारी आत्मा किसी और को भी प्रोत्साहित करती है अच्छा कर्म करने के लिए, सीखने के लिए। उससे उस आत्मा में भी उन्नति होती है, यूनिवर्स में उन्नति होती है। तो हमारे दो कर्तव्य है हमारे सोल के, इस जीवन से जो भी मिला है उसका हमको, उससे हमको सीखना है, अच्छे बुरे कर्मों से, अच्छी बुरी घटनाओं से, सबसे सीखना है। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। मेरी बेटी बीमार हो गई थी, उसे फीवर हो गया था। तब मैंने सोचा कि अरे मैंने तो ये, भी मैं अध्यात्म में हूँ ना, कि मैंने तो अट्रैक्ट किया है वो विचार, अट्रैक्ट किया है कि ओके मैं इंडिया गई हूँ इतने सालों के बाद, यहाँ पे पानी पिया है, कुछ खाया है, बीमार हो गई, है ना, सब लोग बोल रहे हैं कुछ मत दो कुछ मत दो बीमार हो जाएगी, हाँ मैंने तो अट्रैक्ट किया है। तब मेरे मन में विचार आया, ओके मैंने अट्रैक्ट किया है, दैट मीन्स यहाँ से कुछ सीखना भी है। क्या सीखना है? मैंने सोचा चलो देखते हैं इसके बाद क्या होने वाला है। तब मैं जहाँ पे थी वो एक रूरल एरिया है, विलेज में थी मैं, जहाँ पे हम रहने गए थे कुछ दिनों के लिए। वहां पे वो बीमार हो गई। हमें यहाँ पे पता नहीं है डॉक्टर वगैरह कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या होगा। तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि चलो हम अभी वापस जा रहे हैं पुणे। पुणे में रहती हूँ मैं, इंडिया में। तो पुणे वापस जाएंगे। तो हमने क्या किया, गाड़ी की और पुणे वापस चले गए। वहां जाने के बाद मुझे सेवा करने के इतने सारे मौके मिले मास्टर्स। तो मैं देखना चाहती थी कि यहाँ पे लर्निंग क्या था। लर्निंग यही था कि आप सरेंडर में हो क्या, क्या करोगे आप, अध्यात्म में आए हो, क्या कर रहे हो आप, देख रहे थे वो टेस्ट करके। बीमार है तो आप उसको एक कर्स की तरह लोगे या एक ब्लेसिंग की तरह लोगे?
मैंने सरेंडर होके उसे ब्लेसिंग की तरह लिया। मैंने सोचा, मैंने समझा कि इसमें से कुछ सीखना है। जहाँ पे मैं थी, मेरे फैमिली के लिए पूरा टाइम दे पा रही थी, मैंने दिया भी और बहुत एंजॉय किया। बट पुणे जाके मैंने मेरे फैमिली को भी टाइम दिया और मैंने समाज के लिए जो मुझे मेरा कर्तव्य है, मेरे एक हेल्पर की तरह, एक लाइट वर्कर की तरह वो भी काम किया। सो दैट वाज द पर्पस ऑफ दैट सिचुएशन। उसमें भी लर्निंग था। तो एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है मैंने। लाइफ में बहुत बड़े बड़े सिचुएशंस आते हैं, आपको वो सीखने के लिए ही आते हैं, याद रखिए, और यूनिवर्सल हेल्पर बनने के लिए। उसके बाद वी कैन इम्प्रूव आवर सोल्स एनर्जी। जब आपको कोई भी एस्ट्रल इंफॉर्मेशन आते हैं, उसमें आपके लिए जो मैसेज होता है वो आपके सोल को उन्नत करने के लिए होता है। ओके। उसमें कभी कभी आपको दुष्कर्मास भी दिखते हैं। ओके। अच्छे कर्मास भी दिखते हैं। और अभी आपके जो कोई ब्लॉकेजेस है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आती है। ये कहाँ से आते हैं एस्ट्रल इंफॉर्मेशन? हमारी आकाशिक रिकॉर्ड से। आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है? हमारी किताब होती है, हमने कितने सारे जन्म जन्म लिए, कितने सारे कर्मास किए हैं, वो सारे हमारे चित्रगुप्त जी ने उस किताब में रख के लिखा है ना? चित्रगुप्त कौन होते हैं? हमारी आत्मा ही होती है। आत्मा को सब कुछ पता है, कहाँ पे क्या हमने किया था। इस जीवन में पूजा को नहीं पता है कि उसने क्या क्या कर्म किए थे, लेकिन पूजा की आत्मा को जरूर पता है कि उसने क्या क्या किया था। तो वो सब कुछ रिकॉर्डेड है एक बुक में। वो बोलते हैं हम आकाशिक रिकॉर्ड। ओके। आकाशिक रिकॉर्ड एक एक पन्ना खोल के हमें बताता है, ओके यहाँ पे आपने ये किया था, इसीलिए इस जीवन में ये लेके आए हो। तो ये मिल रहा है हमें आकाशिक रिकॉर्ड से। इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है मेडिटेशन की। मेडिटेशन कीजिए, आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए खुद की आत्मा को परमिशन दीजिए। और खुद का जो पास्ट लाइफ में आपने कर्मा किया है वो देखिए ड्रीम के थ्रू। जब आप ड्रीम से अगर डर के उठ रहे हो, तो याद रखिए उसमें कहीं कहीं ना कहीं आपका दुष्कर्मा है। ओके। तो उस ऐसे किसी भी ड्रीम को आप इग्नोर नहीं करोगे। इवन छोटा कोई भी ड्रीम हो तो भी उसको इग्नोर नहीं करोगे, आप उसको भेजोगे रिकॉर्ड करके। अगर आप बहुत हैप्पी और प्राउड फील करके उठ रहे हो, दैट मीन्स वहां पे आपने टेस्ट पास किया है। ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप टेस्ट पास करके आते हो तब आपको बहुत रिलैक्स और हैप्पी फील होता है, आप फील करते हो कि हाँ मैंने मदद की है। ओके। सो अगर टेस्ट फेल भी किए तो दैट्स फाइन। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है सीखने के लिए, को पता चल गया कि कहाँ मुझे चेंज करना है। सो लेट्स सी अबाउट एस्ट्रल इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे दुष्कर्मास दिखते हैं, अच्छे कर्मास दिखते हैं, सोल को उन्नत बनाने के लिए, सारे ब्लॉकेजेस क्लियर करने के लिए इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे हमें फिजिकल बॉडी का भी जो भी हेल्थ इश्यू है उसके बारे में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उससे रिलेटेड क्या दुष्कर्मा है। इस ड्रीम में जो आते, इस कैटेगरी में जो आते हैं उसके दुष्कर्मास हमें दिखते हैं। फिर अगर हमारे घर में फाइनेंशियल कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम्स आज हम ये कहाँ से लेके आए हैं उसके बारे में भी दुष्कर्मास हमें एस्ट्रल इंफॉर्मेशन में दिखाए जाते हैं। फिजिकली तो हो गया, लेकिन कुछ किसी को भी एंजाइटी होती है, फियर होता है, मेंटल कुछ स्ट्रेस होता है, वो हम इस जीवन में क्यों लेके आए हैं, उसके बारे में जो भी कर्मास हैं वो हम एस्ट्रल इंफॉर्मेशन कैटेगरी में देखते हैं। ओके। मैं एग्जांपल बताती हूँ। एक इंसान वमसी सर को पूछ रहे थे कि मुझे डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज है, ये मेरे डायबिटीज क्यों आया है? मैं तो ज्यादा स्वीट्स खाता भी नहीं हूँ, और स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा है, लेकिन इतना डायबिटीज मुझे परेशान क्यों कर रहा है? क्योंकि डायबिटीज एक ऐसा साइलेंट किलर होता है जिससे बाकी व्याधियां भी जुड़ जाती है शरीर में। तो वमसी सर ने उनको बताया कि आप 72 ब्रेथ करके कर्म ध्यान करेंगे। कर्म ध्यान करके पूछेंगे कि आपको ये डायबिटीज क्यों आया है इस जीवन में। तो उन्होंने किया, उस महाशय ने किया ये सब, और उनको एक ड्रीम आया कि अचानक से यादृच्छिक जान लो स्पिरिचुअल ड्रीम आया उनको। ओके। पास्ट लाइफ से। तो उसमें उनको दिखाया गया कि चार गोट्स है, चार गोट्स है, और उनको बांधा गया है एक फार्म के एंड में। एक खेत है, उसके एंड में उनको बांधा गया है। और वहां पे बांध के वो किसान शायद 2 दिन के लिए कहीं वेकेशन पे चला गया, वो भूल गया कि उन्होंने गोट्स को वहां पे बांधा है। ओके।
और 2 दिन में उनको कुछ पानी नहीं मिला, खाने के लिए नहीं मिला। उसमें से 2 गोट्स तो मर गए और 2 की अवस्था इतनी खराब थी कि वो मर ही जाते। एंड ऑफ द लाइफ ऐसा सिचुएशन था। तो जब वो वापस आया किसान, उसको बहुत बुरा लगा। उसने बचाया कैसे करके भी, दो दो गोट्स को बचाया। लेकिन जो गोट्स पहले मर गए थे, उनका सिचुएशन कैसे था देखिए। उनके सामने पानी है, उनके सामने खा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको बांध के रखा था। राइट। वो कर्मा इनको लगा है। डायबिटीज में लोगों को ऐसी हो जाता है अवस्था कि उनको वो खाना है, वो पदार्थ खाना है, लेकिन वो खा नहीं पाते हैं। उनको रिस्ट्रिक्शंस है, फूड रिस्ट्रिक्शंस है। तो सिमिलर काइंड ऑफ ड्रीम उनको आया है, जो उनका पास्ट लाइफ कर्मा था। तब वंशी सर ने उनको बताया कि आप उन गोड्स को क्षमा मांगिए, क्योंकि वो आत्माएं बहुत तड़प तड़प के मरी है, बिना खाने के मरी है, बिना पानी के मरी है। उसका आप कर्मा यहाँ पे लेके आए हैं। जब उस किसान ने प्राण छोड़े, मतलब बॉडी वेकेट की, मृत्यु के बाद जब वो गए थे उनके ड्रीम्स, वहां जाके उनको जब दिखाया गया अच्छे और बुरे कर्मास, तब उनको पता चला कि इनकी वजह से उनकी मौत कितनी खराब हो गई है। तो अब ये सोल वो लेके आए थे इस जन्म में, इसलिए उनको ये डायबिटीज हुआ है, ये भी बताया उन्होंने। तो मास्टर्स, हमारी जो बॉडी पेन होते हैं, कोई भी सफरिंग होता है जो हमारे शरीर पे होता है, वो हमारे दुष्कर्मा से ही रिलेटेड है। लेकिन उससे पहले आपको खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाना जरूरी है। उसको आप कर्स मत समझिए। वो शाप नहीं है, वो एक सीख है। अगर आप वो सीख जाओगे तो वो बॉडी पेन फिर से नहीं आएगा। अगर इस जन्म में आपने तय किया है कि मुझे ये सहन करके ही वो कर्मा निकालना है, सहन कीजिए, उससे सीखिए। और उस सीख के बाद फिर से उसे कर्स मत समझिए। अगर आप उसमें से कुछ सीखेंगे ही नहीं, सिमिलर काइंड ऑफ बॉडी पेन आपको, फिर बॉडी के रिलेटेड इश्यूज आपको नेक्स्ट लाइफ में भी आने वाले हैं। तो जो भी एसिड इन्फॉर्मेशन में आपको दुष्कर्मास दिख रहे हैं, उसमें से आप जो सीखना है वो सीख लीजिए, आपकी आत्मा में चेंजेस कर लीजिए, ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। तो आपका वो कर्मा चला जाएगा, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने वो पूरा कर लिया है उसका फलित। ओके। उसके बाद उन्होंने बताया है फाइनेंस रिलेटेड। ओके। तो मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। एसल इंफॉर्मेशन कैटेगरी में क्या आया था मुझे। मुझे मेरा एक दुष्कर्मा दिखा था। मैं 2022 में मैंने खुद ने बहुत अच्छा जॉब छोड़ दिया, हाई पेइंग जॉब छोड़ दिया, आईटी प्रोफेशन में। सिचुएशंस ऐसे हो गए कि मुझे छोड़ना ही पड़ा। मुझे बहुत पसंद था वो जॉब, मेरे मन का था, मेरा ड्रीम जॉब था, मुझे छोड़ना पड़ा। तो मुझे बहुत महीनों के बाद ऐसे हो रहा था। मैं तब तक कर्म पाक में जुट गई थी, ड्रीम्स वर्ल्ड में जुट गई थी। तब मैंने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, इतना पसंदीदा जॉब भी मैं फिर से कर नहीं पाऊंगी जल्दी से। अगर गैप हो जाएगा तो फिर से वही जॉब नहीं मिल पाएगा। राइट। तो वो मेरा फाइनेंशियल लॉस भी था, मेरा जो डिजायर था वो भी लॉस था। राइट। तो मुझे ड्रीम आया कि एक जन्म में मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर नॉर्मल ऐसे डॉक्टर के कपड़ों में ही थी। और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 5-6 फ्लोर्स है वहां पे। और वहां पे मैं वो पैसे लेके भाग रही हूँ। ऐसे ऐसे बैग्स भर भर के पैसे है वो हॉस्पिटल में। और सारे बैग्स मैंने ऐसे ले लिए, और हॉस्पिटल के टेरेस से भाग रही हूँ, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग। और भाग के पता नहीं क्या किया मैंने आगे जाके, लेकिन वो मेरा दुष्कर्मा था। जब मैंने ये डिकोडिंग के लिए डाला, तब मुझे पता चला कि एक जन्म में मैं डॉक्टर बन के उनके पैसे चुरा के लेके गई थी। और वो जो पैसे, जो पेशेंट्स होंगे, जो पैसे उन्होंने वहां पे पे किए होंगे, पता नहीं कैसे किए। राइट। किसी की उतनी हालत नहीं होती है, कहाँ से उन्होंने जमा किए होंगे, उसके फैमिली मेंबर्स को कितना तकलीफ हुआ होगा जब वो पैसे चोरी हो गए। उन पेशेंट्स की आगे ट्रीटमेंट हुई या नहीं, वो भी नहीं पता है। वो जिंदा रहे या नहीं, वो भी नहीं पता है। वो मुझको दिखाया नहीं, क्योंकि आज मैं जो हूं ना, वो सहन नहीं कर पाऊंगी। तो मास्टर, ये बहुत बड़ा कर्मा था। एक पूरा हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स थे, उन सारे लोगों का कर्मा मैंने ले लिया खुद पे। और मैं ये इस जन्म में लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे इस जन्म में वो भुगत के, वो कर्मा मुझे फलित उसका क्लीन करना था, शुद्धिकरण करना था। ओके। तो मैंने भुगता। मैं बहुत पेन में थी जब मैं जॉब छोड़ने वाली थी वो, क्योंकि वो मेरा डिजायर था ना, करना।
अब मैं जब अध्यात्म में आई हूँ, मैंने उसको कर्स नहीं समझा क्योंकि मैंने उसके रिलेटेड दुष्कर्मा देखा। इस दुष्कर्मा के लिए मैंने ऑलमोस्ट 40 डेज कर्म विपाकम किया। उन पेशेंट्स की आत्माओं को बुलाया, उनके फैमिली मेंबर्स जो उसमें सफर हुए थे उस जीवन में, उन सभी को बुला के मैंने क्षमा मांग ली। अब मैं जब एग्जाम्पल बताती हूँ तब मुझे उस उन लोगों का पेन फील नहीं होता है क्योंकि वहां पे पेन बचा ही नहीं है, मुझको उनका क्षमा मिल गया है। ओके। तो ये मेरा ड्रीम एस्ट्रल इंफॉर्मेशन के कैटेगरी में आता है। उसके बाद मानसिक, जो मानसिक मैंने बताया है, मैंने एग्जांपल दिया आपको अभी कि सास बहू झगड़ा करते हैं, राइट? हम जोकिंगली ले लेते हैं, लेकिन रियलिटी में सास और बहू में जो भी झगड़ा होता है उसकी वजह से उनकी मानसिकता पे कितना प्रेशर आता है, तनाव आता है, राइट? वो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी के बाद से एंड तक वो साथ में रहने वाले हैं। अगर पूरा टाइम साथ रह के वो झगड़ा करेंगे, दैट मीन्स उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, मानसिक रूप से वो बहुत परेशान है ना, उस चीज के, उस रिलेशन के प्रति। तो अम, उसका कर्मा आप देखने के लिए जाओगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे आपने क्या किया था, इसलिए आप यहाँ पे लेके आए हो। उससे आप सीख के अगर आप वहां पे क्षमा मांगोगे और उस सोल को इस जीवन में, जो आप उस सोल ने आपको परेशान किया है उनको क्षमा कर दोगे, आप फॉरगिवनेस सीख लोगे, क्षमा भाव सीख लोगे, तो आपका वो कर्मा कम हो जाएगा, उसका फलित का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा और आप इससे बाहर आ सकते हो मास्टर्स। तो ये प्रूवन चीज है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन हम आगे आगे देखेंगे। जैसे भी हमारे पास स्ट्रीम्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उससे भी आप बहुत सीखोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट एस्ट्रल इंफॉर्मेशन। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हमें बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हमारी आत्मा में हम उन्नति कर सकते हैं मास्टर्स, हमारी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्ट्रल इंफॉर्मेशन। आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। मुझे शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। यहाँ पे कुछ मैसेज है। हाँ, नेहा मैम ने लिखा है शायद। नमन को निराश करो, पंख होंगे मजबूत, तुम सपनों में साहस भरो। वाओ, लवली। थैंक यू नेहा मैम। ओके मास्टर्स, कोई क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है, प्लीज। हाँ, हेमलता जी, यस, बोलिए। आत्मवंदन मैम। कल रात में योग निद्रा करके सोई तो तो योग निद्रा करने में उन्होंने मेरी पूरी बॉडी, रीढ़ की हड्डी सबको एक सीध में लाके दिया। और फिर मैं उठ गई, मतलब सब कुछ। जब मेरी योग निद्रा पूरी हुई तो मैं उठी। 1 या 1:15 बज रहा होगा, 1:30 कर 1:15 करीब। फिर उठ के मैंने ध्यान किया, क्योंकि मेरी नींद इतनी फ्रेश खुली। तो फिर पूरी गर्दन मेरी ऐसे पीछे को चली गई, मतलब ऐसा 2-3 बार हुआ जैसे कि वो सेट कर रहे होंगे बॉडी के पार्ट्स को, इस टाइप से हुआ। फिर मेरा जो ये पोर्शन है नीचे, पेल्विक पोर्शन बोलते हैं, वहां पर भी बहुत सारी वाइब्रेशन हुई। ऐसा हुआ कल मेरे साथ, कल रात को। जो आपने ड्रीम बताया योग निद्रा में जो आपको आया ना, उसमें मुझे लग रहा है, मेरा डिकोडिंग ऐसे होगा कि वो एसल सर्विस मिली है आपको। आपको कोई पेन था क्या तब बॉडी में? पेन तो नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बॉडी थोड़ा सा चाहिए उसको कुछ सर्विस। हम्म। तो आपको एस्ट्रली मास्टर्स ने आके सर्विस दी है वहां पे, आपको वहां पे हीलिंग की जरूरत थी, वो कर दिया है। और पूरा जैसे रीढ़ की हड्डियों को सेट किया गया, इस टाइप का पूरा फील हुआ। हाँ, को वहां पे सर्विस मिली है क्योंकि वहां पे उस बॉडी पार्ट को सर्विस की जरूरत थी। जो आप शायद सोच रहे होंगे मन में था जब आप मेडिटेशन कर रहे थे, तब आपको
मतलब जब आप मन में लाते हो कोई, आप तो मतलब बहुत अच्छे मेडिटेटर हो, आप बहुत अच्छे साधक हो, तो आपकी ऊर्जा उतनी है कि आपने मन में लाया, वो पहुंच गया यूनिवर्स में, मास्टर्स तक। तो वो वहां पे पहुंचा और आपको सर्विस भी मिल गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। जयंती जी बोलिए। आत्मवंदन मैम। अभिनंदन। मेरे लिए ये टॉपिक नया लगा मुझे आज। कल मैं जॉइंट नहीं हो पाई थी, मुझे आज लिंक मिली, तो मेरे लिए नया है। तो कल का जो है अपना ये वीडियो तो कल सुनने मिलेगा मुझे। हाँ, सारे वीडियोस हम ग्रुप पे डाल रहे हैं, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। जो हाँ, हमने आपने कहाँ से ये ज्वाइन किया है, सत्संग ग्रुप से या किसी और ग्रुप से? वैसे तो मैं 4 साल से पत्री जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, JTTP से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन ये जो सब्जेक्ट अपना आया, जो सपनों का, वो सब मेरे लिए नए है सब्जेक्ट। आपको ये लिंक कहाँ से मिला? मेरी फ्रेंड ने भेजा मुझे। तो उसी में एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप है। हाँ, तो ये व्हाट्सएप लिंक, तो मैंने ज्वाइंट कर लिया है। हाँ, तो यहाँ पे हम एक प्लेलिस्ट ही बनाते हैं। एवरी डे आप प्लेलिस्ट लिंक शेयर कीजिए देवयानी मैम, तो सबको प्लेलिस्ट थ्रू सारे वीडियोस दिखेंगे। यस मैम। ठीक हाँ, है। तो फिर उसमें पहला जो कल का था तो उसमें समझ आ जाएगा ना मैम? हाँ हाँ हाँ, यस। हाँ, यस्टरडे हम कल का अन्नी मैम का था, वो टॉपिक डिफरेंट था, लेकिन उसमें भी बहुत इंफॉर्मेशन है, आपको समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू मैम। आत्मवंदन। थैंक यू। अभिनंदन। थैंक यू जयंती जी। किसी और को कोई प्रश्न है मास्टर्स? हैंड रेज कर सकते हैं आप। और हेलो ड्रीम मैम। डिको आत्मनंदन जयश्री बोला। मॅम म्हणजे ना मला एक क्वेश्चन आहे फक्त की जसं तुम्ही म्हटले की आपण ड्रीम डिकोडिंग करायला पाठवतो आणि एखाद्या वेळेस काय होतं की आपण एखाद्या वेळेस डेली ऍक्टिव्हिटीज करतो जसं तुम्ही बोलले मग ते पण आपल्या डेली ऍक्टिव्हिटीज जे असतात ते स्वप्नामध्ये पण येतात आणि स्वप्न पण मिक्स होऊन जातं मग त्यावेळेस म्हणजे मला ते हे समजतच नव्हतं की जसं की मला रात्री ड्रीम पडलं आणि 5 सप्टेंबरला टीचर्स डे असतो ना सो आमच्या स्कूलमध्ये थोडा एन्जॉय वगैरे झाला सगळे स्टुडंट्स वगैरे सो माझ्या स्वप्नामध्ये असं आलं कुठं कुठं तरी आलं स्वप्न म्हणजे एक्झॅक्टली मला आठवत नाहीये सगळे स्टुडंट असतात आणि ते पण असतात ते पण एन्जॉय करत असतात आणि मी पण असते आणि मॉर्निंगलाच आणि मग मी लास्ट लास्टला एक सॉन्ग म्हणते ते मन में बसा कर तेरी मूर्ती जे कृष्णाचं सॉन्ग आहे ना तर ते मी खूप ग्लॅडली म्हणते असं खूपच आणि सगळं मिक्स झालं म्हणजे मला कळलंच नाही. हम्म, हे रुटीन नाहीये, पण हे ड्रीम मध्ये तुम्हाला आलंय ना, त्यात काहीतरी मेसेज आहे, इन्फॉर्मेशन आहे तुमच्यासाठी। अच्छा. रूटीन म्हणजे काय सांगू का? मैं क्या म्हणत मैं क्या बोल रही थी, रूटीन मतलब क्या होता है? आप हम्म. उठ के खाना बना रहे हो, आप उठ के सिर्फ ड्राइव करके जा रहे हो, सिर्फ जा रहे हो, या फिर किसी कुछ काम होता है ना, ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दैट इज रूटीन। तब आप भौतिक जीवन में हो, ओके, सोल लेवल पे नहीं हो, ये मेरा मीनिंग था। सोल लेवल पे होना अध्यात्म में बहुत जरूरी है। तभी आप समझ पाओगे कि यहाँ पे जो है एक रोल प्ले है। ये रोल प्ले खत्म होने के बाद हमारी आत्मा एक नया जन्म लेगी, एक नया रोल प्ले लेगा। तो मीनिंग मेरा वहां पे था। आपने जो देखा जयश्री मैडम, वो रूटीन नहीं है, उसमें एक मैसेज है आपके लिए। लेकिन आप वो डिकोडर्स ग्रुप में डाल दीजिए, आपको हम क्वेश्चंस पूछेंगे। यहाँ पे पब्लिक में हम नहीं पूछते, प्राइवेट में पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ज्योति मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आत्मवंदन मैम, आपने आपने बताया कि सोने के पहले अगर आप कर्म विपाक ध्यान करके सोएंगे और आपको आप क्वेश्चन डालेंगे मास्टर को, तो आपको क्या हेल्थ इश्यूज है और ये क्यों आया है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो आप राइट, उस जो हेल्थ इश्यू है उसको मेडिटेशन करके अंडू कर सकते हैं क्या? मेडिटेशन करके अंडू कर सकते हैं।
बट अभी लेट्स से मुझे बहुत बड़ा ट्यूमर है कहीं तो भी, और मुझे वो ठीक करना है, लेकिन मेरे पास्ट कर्मा की वजह से मुझे वो आया है, तो मैं उसको अंडू कर सकती हूँ क्या, ठीक कर सकती हूँ क्या मेडिटेशन करके? राइट, आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। स्टेप्स है, देखिए, पहले आपको, जैसे मैंने बताया, सोने से पहले आनापानासति करना है। आनापानासति जो ओके। हमारी श्वासों पे हम ध्यान देते हैं, उससे हमारी ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा हमें आती है, हमारे शरीर की, हमारी आत्मा की ऊर्जा बढ़ जाती है। क्योंकि हमें जो ड्रीम देखना है आत्मा से, वो हमें याद भी तो रखना है। ड्रीम तो देख लेते हैं हम, एवरीडे देखते हैं हम कुछ ना कुछ, लेकिन याद नहीं रह पाता है। इसीलिए आनापानासति मेडिटेशन सोने से पहले करना है। उसमें अगर आप कर्म हम्म। विपाकम भी करते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, लेकिन एटलीस्ट 1 आवर के लिए होना चाहिए। ओके। मध्य रात्रि उठ के, मिडल ऑफ द नाइट उठ के हमें कर्म ध्यान करना है। कर्म ध्यान, व्हेन यू हैव सम प्रॉब्लम्स विथ योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप, फाइनेंस, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपकी सिचुएशंस है उसके बारे में दुष्कर्मा पूछना, वो क्वेश्चन रखना इज कर्म ध्यान। लेकिन उसका प्रोसेस मैं अभी नहीं बताती हूँ, प्लीज वेट फॉर दैट। पहले आप समझ लीजिए ओके। पूरा ये टॉपिक, फिर उसके बाद हम वहां तक जाएंगे। जो आपने पूछा ओके। है उसके लिए स्टेप्स है। पहले आप ऊर्जा बढ़ाइए, कर्म ध्यान कीजिए। उससे भी पहले कर्म विपाकम करके खुद में बदलाव लाइए। आप विक्टिम नहीं हो, आप ये सब लेके आए हो, ये समझिए। जो भी हो रहा है, हम्म। वहां पे एक लर्निंग बची थी जो पास्ट लाइफ में नहीं हुई थी पूरी, वो पूरी करने के लिए लेके आए हो। ओके। जब आप ये समझोगे, कर्म विपाक करोगे, कर्म ध्यान करके वो देखोगे अपने मन की आंखों से, आपकी आत्मा की आंखों से, तब समझोगे कि आपने क्या दुष्कर्मा किया था। अनलेस एंड अनटिल आपका कर्म, जो कर्म विपाक में आप सॉरी बोल रहे हो ना, उसका कोई भी मीनिंग नहीं हुआ, वहां पे कोई इंटेंसिटी नहीं होगी। जब उस इंसान ने देखा कि वो गोट्स मर गए विदाउट पानी, विदाउट फूड, है ना, सामने है उनके हम्म। खेत, उनका खेत में सारा अनाज है, खा सकते हैं वो, लेकिन वो बांध के रखा है, जा भी नहीं पाए। कितना तड़प तड़प के मरा होगा वो प्राणी। जब उसने वो देखा, उसके बाद मन में जो चेंज हो गया ना, दैट्स व्हाट वी नीड हियर। तब आप जो क्षमा मांगोगे ना, दैट विल बी द रियल रियल क्षमा। तो इसीलिए वहां तक पहुंचना है, हमें परिवर्तन लाना है। तब आपका कर्म विपाक हो जाएगा। जो शारीरिक व्याधि है वो भी कम हो जाएगी। तो कर्म ध्यान और कर्म विपाक अलग अलग मेडिटेशन है ना? यस, कर्म विपाक, कर्म का विपाक, विपाक इज संस्कृत वर्ड, विपाक मतलब होता है शुद्धिकरण ना, हिंदी में शुद्धिकरण। कर्मों का शुद्धिकरण करना है, मतलब कर्मों का प्रक्षालन करना है। प्रक्षालन इज ऑल्सो हिंदी वर्ड। और एक और क्वेश्चन था, कल मैंने आप क्वेश्चन डाला था, तो आप लोगों ने मुझे बोला कि अगर जो आपके ड्रीम में मास्टर आए थे और आप नहीं हील कर पाए, तो आप उनको मेडिटेशन में इनवाइट कर सकते हैं। तो ये मेडिटेशन में मैं शुरू में इनवाइट करूं, फिर मेडिटेशन करूं, या मेडिटेशन करूं, उनको इनवाइट करूं और सो जाऊं? मेडिटेशन जब बैठते हो तब आप इनवाइट करते हो, पहले पहले इनवाइट ओके। करना है मास्टर को, मास्टर्स और इष्ट ओके। देवता को, सबको इनवाइट करना है। फिर उसके बाद आपका जो भी इंटेंशन है, आपका क्वेश्चन है, सब रखना है। फिर मेडिटेशन स्टार्ट करना है। अगर आप सिर्फ आनापानासति कर रहे हो तो वो सिर्फ इनवाइट करके उनके साथ मेडिटेशन कीजिए। अगर वो कर्म विपाकम है तो उसका एक प्रोसेस है, वो फॉलो कीजिए। अगर वो कर्म ध्यान है, उसका डिफरेंट प्रोसेस है, वो फॉलो कीजिए। ओके, थैंक यू। ओके मास्टर, थैंक यू। ओके मास्टर्स, आपका जो भी ड्रीम है ना, एक ग्रुप का लिंक हमने शेयर किया है, ड्रीम ऑडियो ओनली, ड्रीम्स ऑडियो ओनली। उसमें आप ऑडियो बना के भेज दीजिए। ड्रीम्स में बहुत बार है ना कि अभी भी मैं डिकोड कर पाऊंगी, लेकिन अगर मैं वो पैनल में करूंगी, डिकोडर्स के पैनल में, तो आपको सही सही जवाब मिल जाएगा, द वे यू वांट। ओके, दैट्स वाई आप रिकॉर्ड करके ही भेजिए, पैनल में डिस्कस होगा, पैनल का डिस्कशन जो होगा वो आप तक डिकोडेड मैसेज में आ जाएगा।
ओके, तो वो लिंक हमने ऑलरेडी शेयर की है ग्रुप में, फिर से शेयर करने के लिए बोल देती हूँ मैं देवानी मैम को। और ये जो हम सीरीज हमने जो स्टार्ट किया है, आज का डे 2 था, उसका एक प्लेलिस्ट बना के वो प्लेलिस्ट लिंक भी हम शेयर करते रहेंगे एवरीडे। ओके देवानी मैम, मैं अभी एक एक क्वेश्चन है मेरा कि ये जो कर्म विपाक में ये जो आप बता रहे हैं, उनकी समझ के लिए मैं क्या करूं? मतलब कौन सा मेडिटेशन करूं? ये आप कर्म विपाक ये सब बोल रहे हैं ना जो? हाँ जयंती जी, अभी हाँ ये हमने सेशन खत्म किया ना, अभी विजडम शेयरिंग, हाँ तुरंत ही कर्म विपाकम ध्यान होने वाला है यहीं पे, अभी इसी लिंक पे अभी। डोंट अच्छा लीव, ओके, लीव मत कीजिए जूम का लिंक, रहिए अभी हमारे साथ। और यहीं पे कर्म विपाकम मेडिटेशन होने वाला है, आंखें बंद करके आपको मन में वो सारी आत्मा लेवल पे जाके हाँ वो सुनिए और बात करते रहिए मन में, जोर अच्छा से नहीं। हम्म तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे, एटलीस्ट 41 डेज आप कर्म विपाकम करना ही है। ओके ओके, और ये डेली आप इफ यू नॉट एबल टू, नहीं अगर है। आप ज्वाइन नहीं, अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो ना हाँ ये टाइम पे, तो आप हाँ बाद में जाके वीडियो देखिए, समझिए टॉपिक को। हाँ, तो बहुत सारी चीजें जो हम कर्म विपाकम में कर रहे हैं ना, उसका हाँ विश्लेषण ये सेशंस में होता है। ओके। हाँ क्योंकि इसलिए। अभी मैं कल से ये एंजल का मैंने ज्वाइन किया है, तो वो शाम को ही है। फिर एक हीलिंग का है, तो वो भी 9 से 10 का है। तो मैं ज्वाइन तो कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मुझे अगर ये मिल गया वीडियो तो मैं दिन में देख के मैं समझ पाऊंगी। ओके, यस, श्योर श्योर श्योर। आप हाँ देख सकते हैं, कितनी बार भी देखिए, जब तक आपको समझ नहीं आ रहा तब तक देखिए। कुछ डाउट है तो पीछे जाके देखिए। तो हम्म, जो भी, अगर उसमें से भी डाउट क्लियर नहीं हो रहे तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो, हमेशा ग्रुप पे भी डाल सकते हो आप क्वेश्चन। यूट्यूब तो पे भी आज डाल तो मैं कर सकते हैं। पाऊंगी। हाँ यूट्यूब आज तो मैं कर पाऊंगी मेडिटेशन। आज कुछ हाँ, नहीं है। यस, थैंक यू मैम। दैट्स रियली गुड। यस, थैंक यू जयंती जी। ओके मास्टर्स, तो हम अभी ध्यान शुरू करेंगे। नेहा मैम, आप करवा रही है आज जी मैम, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। सो नाइस टू मीट यू, कितने दिन के बाद मिल रहे हैं। जी मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू देवयानी मैम, फिर से मैं आपको दिखाने के लिए, मिलाने के लिए। थैंक यू। ओके मास्टर्स, मुझे अभी लीव करना पड़ेगा, मेरा और एक सेशन है थोड़ी देर के बाद। तो टुमारो का सेशन होगा प्रियंका मास्टर के साथ, वो हमें कर्म विपाकम के बारे में बताएंगे। एंड उसके साथ कर्म ध्यान क्या होता है, 72 ब्रेथ मेडिटेशन क्या होता है। प्लीज स्टे ट्यून्ड, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो भी आज आपने पूछा है मुझे, वो सारे आंसर्स टुमारो मिल जाने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच पूजा आप, जी। थैंक यू। थैंक यू सुनील सर। थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन ऑन द ओकेजन ऑफ जन्माष्टमी। थैंक यू थैंक यस, यू। थैंक यू सुनील सर, आप कैसे हैं? ठीक है ठीक है। यस, कल फोन ओके करना ना, मास्टर्स। मुझे बात करेंगे। यस, यस सर, यस, श्योर श्योर नहीं तो श्योर। मुझे व्हाट्सएप देना, मैं करता हूँ। हाँ ठीक है। यस, यस सर, यस। ओके ओके, ओके। ओके मास्टर्स। ओके, नेहा जी आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स। तो मास्टर्स, अब पूजा मैम ने सेशन दिया, तो हमने सपनों के बारे में इतना कुछ जाना। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तो हमारा कर्म विपाक ध्यान आगे बढ़ रहा है। तो मास्टर्स, सभी लोग सुखासन में बैठ जाएंगे, आलती पालती लगा लेंगे। जैसे हमारी आरामदायक स्थिति हो वैसे बैठ जाएंगे। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के गोदी में रख लेंगे। बिल्कुल सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। तीन गहरी लंबी सांस लीजिए। सांस अंदर,
कुछ देर रुकेंगे, फिर सांस बाहर, फिर सांस लीजिए, कुछ पल रुकेंगे, फिर सांस बाहर, सांस लीजिए, कुछ देर रुकेंगे, फिर सांस बाहर। जो भी मास्टर्स मैं बोलूंगी उसको मन ही मन में आप लोगों ने फील करना है, मन ही मन में आप उसे दोहरा भी सकते हैं उन वर्ड्स को, जैसा कि पूजा मैम ने अभी बोला। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त भी नहीं हूँ, मैं हूँ चिन्मय आनंद आत्मा। सभी लोग अपने आप को एक विशाल पिरामिड के अंदर बैठा हुआ महसूस करेंगे मास्टर्स। बहुत ही प्रेम से, सम्मान के साथ आप जिन भी गुरुओं को मानते हैं उन्हें इस ध्यान में, इस पिरामिड के अंदर प्रेम पूर्वक विनम्रता से आग्रह कर इनवाइट कीजिए। हम अपनी पूर्ण आत्मा को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, महादेव जी को, माता पार्वती को, उनकी संतानों को आमंत्रित करते हैं। महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि सभी गुरुजन, महादेव, माता पार्वती और उनकी संतान हमारे साथ ध्यान करने के लिए आ गए हैं। अब हम सभी शिव परिवार को, साईं बाबा को, हनुमान जी को, पिता महापत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को इनवाइट करते हैं। सर्पों के अधिपति मनसा देवी और आस्तिक ऋषि को आमंत्रित करते हैं। हमारे स्पिरिचुअल गाइड को भी इनवाइट करेंगे मास्टर्स कि वह आए और इस ध्यान में आकर हमारे साथ ध्यान में बने रहकर हमारा मार्गदर्शन करें। महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, सभी मास्टर्स की प्रेम से उस परिपूर्ण ऊर्जा को अपने आसपास अनुभव करेंगे। और महसूस करेंगे एक गोल्डन प्रकाश उनके शरीर से सुनहरे दिव्य प्रकाश की तरह हमारे भीतर समा रहा है। महसूस कीजिए। वो गोल्डन लाइट हमारे शरीर के हर सेल को ऊर्जान्वित कर रही है। आपकी आंखों को, आपके चेहरे को, आपकी गर्दन को, बाहें, सीना, आपकी पेट, आपकी टांगें, आपके पैर, हर एक अंग गोल्डन लाइट से ऊर्जान्वित
हो गया है। महसूस कीजिए आपकी पूरी बॉडी में एक गोल्डन कलर की लाइट प्रकाश दे रही है। अपनी सांसों पर ही फोकस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और अपनी नॉर्मल सांस के साथ ही बने रहेंगे। सांसों को गहरा लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी नॉर्मल सांसों के साथ ही बने रहें। कोई छेड़छाड़ ना करें। एकदम सहज भाव से सांस अंदर लें और सांस को बाहर निकालें, और हर सांस के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। रिलैक्स हो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। रिलैक्स। अपने सारे विचारों को छोड़ दें और सिर्फ अपनी निर्मल कोमल सांसों के साथ ही बने रहें। अब हम अपनी पूर्ण आत्मा से, अपने गुरुओं से अनुमति लेकर इस ध्यान के द्वारा उन सभी आत्माओं को बहुत ही प्रेम से, विनम्रता से आमंत्रित करते हैं, जिन्हें हमने किसी भी गत जन्म में, गत समय में शारीरिक, मानसिक या भावात्मक रूप से जाने अनजाने में कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ पहुंचाई हो। साथ ही साथ हम उन सभी आत्माओं को भी इनवाइट करते हैं, जिन्होंने हमें इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाए। अब हम उन आत्माओं को बुलाएंगे जिनसे हमने अपनी आत्मा से जुड़कर बात करनी है, यानी कि सॉल टॉक करना है। जिनसे भी आप बात करना चाहते हैं, महादेव से इनवाइट परमिशन लेकर आप उन आत्माओं को बुलाएंगे। और जिन साधकों को अर्थ बाउंड सोल्स का अनुभव हुआ है, उनको भी यहाँ आमंत्रित करें इस ध्यान के लिए, ध्यान करके मार्गदर्शन लेने के लिए और इस धरती से रिलीज होने के लिए। अब हम 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। श्वास लेते हुए ओम और श्वास छोड़ते हुए नमः शिवाय बोलना है मेरे प्यारे दोस्तों। मन ही मन में बोले ओम नमः
शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। जिन मास्टर्स को, जिन गुरुओं को आपने इस ध्यान में आमंत्रित किया है, उनसे प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मेरे पिछले जन्मों में और इस जन्म में मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं, मैं उन सब का उत्तरदायित्व लेती हूँ या लेता हूँ और पश्चाताप करती हूँ या करता हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ, मैं परिवर्तन में हूँ, मैं परिवर्तन में हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ, मैं प्रायश्चित करती हूँ, मैं प्रायश्चित करती हूँ और मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो भी दुष्कर्म हुए हैं, क्योंकि तब मुझे अच्छे और बुरे का, सही और गलत का ज्ञान नहीं था, परंतु अब मैं परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ। जिन आत्माओं को मेरे कारण इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से मैंने जो भी कष्ट पहुंचाया है, मैं उसके लिए उन सभी आत्माओं से पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। पूरे मन से आप सबको माफ कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। दिल से, अपनी आत्मा से जुड़कर माफ कीजिए मास्टर्स, और मन ही मन में प्रायश्चित कीजिए। अब मैं प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। जब हम पश्चाताप करते हैं तो अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं। परिवर्तन यानी कि बदलाव लाना, प्रायश्चित यानी कि सेवा भाव में रहना। महसूस कीजिए। हे महादेव, आप बड़े ही दयालु हैं और आप सभी के बुरे कर्मों का नाश करते हैं। मुझे उन सभी दुष्कर्म के लिए जो मैंने इस जन्म में
या जाने अनजाने में पिछले जन्मों में किए हैं, उनके लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। उन सभी आत्माओं को जिन्हें हमने इतना कष्ट दिया, इतने आंसू दिए, उन सभी से हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर क्षमा मांगिए मेरे प्यारे दोस्तों। मास्टर्स, मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मैं हर दिन एक उन्नत आत्मा बनने का प्रयास कर रही हूँ और मैं स्वयं प्रण लेती हूँ कि जितना मुझसे संभव हो सकेगा उतना मैं प्राणियों की, पशुओं की, धरती माँ की, प्रकृति माँ की सहायता करूंगी या सहायता करूंगी। अपने मन, वचन, कर्म से मैं किसी को भी दुख नहीं पहुंचाऊंगी या पहुंचाऊंगा। अपने से बड़ों का सम्मान और अपने से छोटों को प्रेम दूंगी, चाहे वे किसी भी पद पर हो, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, मैं सबके प्रति संभाव रखूंगी। मास्टर्स, मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मैं सदैव सबकी मदद कर सकूं। मैं मनसा देवी, आस्तिक महामुनि, मैं सर्पों से नहीं डरती हूँ। वे भी हमारे दोस्त हैं, मैं उनकी रक्षा करती हूँ। पिछले जन्मों में यदि मेरे द्वारा सांपों को दर्द पहुंचाया हो, मैं अपने मन, वचन और कर्म से अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन करना चाहती हूँ। मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। अब आप अपने शब्दों में अपनी आत्माओं से, अपने मास्टर से क्षमा प्रार्थना करें। जैसा भी भाव आपके मन में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, अपने उसी भाव से सबसे क्षमा प्रार्थना कीजिए और उनसे कहें कि आप एक परिवर्तनशील आत्मा हैं। साथ ही जिनसे आप सोल टॉक करना चाहते हैं, आप उनसे कर सकते हैं। जो भी आपके मन में विचार आ रहा है मास्टर्स, अपने ही विचारों में आप क्षमा मांगिए। हम सभी मास्टर्स को साक्षी रखकर उन सभी आत्माओं को जिन्होंने हमें किसी भी समय में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक दुख पहुंचाया है, उन्हें दिल से क्षमा करेंगे। उन्होंने हमें यह कष्ट अज्ञानता के कारण पहुंचाया है, उन्हें क्षमा करके और हमसे जुड़े कार्मिक बंधनों से मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, ताकि यह सभी आत्माएं अपनी आगे की यात्रा कर सके, आगे बढ़ सके।
अब यहाँ जिन साधकों को अर्थबाउंड सोल का अनुभव हुआ है वह मन ही मन में दोहराएं कि मैं लाइट वर्कर हूँ। और इस ध्यान के माध्यम से मैं आपको मार्गदर्शक करके इस सृष्टि से मुक्त यानी कि रिलीज करने के लिए मदद कर रही हूँ। आपका इस धरती पर काम खत्म हुआ है। अब आप मास्टर्स की रोशनी के साथ अपने अपने तलों में जाएं और ज्ञान लेकर और फिर से नया जीवन लेकर एक अच्छी शुरुआत करेंगे। मास्टर्स, अब आप यह कल्पना करें कि वे सब मास्टर्स के साथ प्रकाश में अपने अपने तलों पर जा रहे हैं। अब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने आप को भी क्षमा करते हैं कि हे प्रभु, मैंने जाने या अनजाने में जो भी दुष्कर्म किए हैं उसके लिए मैं स्वयं को पूर्ण रूप से क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। जब मैंने ये दुष्कर्म किए तब मुझ में ज्ञान और ध्यान की कमी थी। अब मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और स्वयं से वचन करती हूँ कि मैं भविष्य में अपने हर एक कर्म के प्रति सजग रहूंगी, सजग रहूंगी, सजग रहूंगी। हम एक बार फिर से पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 मैं इस ध्यान को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ और पूर्ण विश्वास करती हूँ। मैं सेवा करने के लिए सदैव उत्पन्न रहूंगी। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और सदैव अच्छाई के साथ रहूंगी। मैं अपने हर संभव तरीके से अन्य प्राणियों को धरती माँ की, प्रकृति माँ की और इस यूनिवर्स की मदद करूंगी। और ये ध्यान सभी को उनकी आत्मा की उन्नति के लिए सिखाऊंगी और सभी को शाकाहार का महत्व समझाऊंगी। अपने मास्टर्स की उस उपस्थिति को एक बार फिर से अनुभव करें और उनकी प्रेममयी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। अपने शरीर के हर एक कण कण में बहने दे। मास्टर्स
आपके हर एक शब्द को, आपकी हर प्रार्थना को बहुत ही प्रेम से सुन रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और आपकी हर दुष्कर्म को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। आप पूरे मन से उन आत्माओं के दर्द को, जिन्हें आपने कष्ट दिया है, उसे महसूस करते हुए क्षमा कर दे मेरे प्यारे दोस्तों। क्षमा प्रार्थना करें। अब हम उन सभी आत्माओं को, जिन्हें हमने इस ध्यान में उनसे क्षमा मांगने के लिए और जिन्हें हमें क्षमा करना था, उन्हें आमंत्रित किया था, उन सभी मास्टर्स का आशीर्वाद महसूस करें और उन्नत मास्टर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और अपनी प्रेममय ऊर्जा भी दे रहे हैं। जो भी कष्ट और दुख उन्हें हमारी वजह से मिला, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। उन सभी आत्माओं को अपने अपने तल पर जाता हुआ महसूस करें और आपकी उष्मा को स्वीकार करने के लिए उन सभी को धन्यवाद दें। धन्यवाद करें उन सभी परिस्थितियों को, जिनसे आपकी आत्मा ने अपनी उन्नति के लिए अनुभव लिया। धन्यवाद करें इस शरीर का, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ है। धन्यवाद करें अपने माता पिता का, जो कि आपके इस जीवन के प्रथम गुरु हैं। धन्यवाद करें अपने गुरुओं का, अपने मित्रों का, अपने भाई बहनों का और अपने हर एक उस रिश्ते का, जिसने आपको कुछ ना कुछ सिखाया। इस जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद की, आपके ज्ञान का विकास किया। धन्यवाद करें सभी मास्टर्स का, जिन्हें हमने आमंत्रित किया, जिन्होंने इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। अब धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आए। अपनी सांसों को महसूस करें। अपने हाथों को अलग करेंगे। अपने आसपास की आवाजों को सुनना महसूस करेंगे। कोमलता से अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0 कोमलता से अपने ध्यान से बाहर आ जाएंगे। सबका धन्यवाद करेंगे। इस जूम सेशन का भी धन्यवाद करेंगे। सभी मास्टर्स को धन्यवाद देंगे, जिन्होंने हमें कर्म विपाक का ज्ञान दिया। सबका धन्यवाद करते हुए जो लोग मास्टर्स ध्यान में बने रहना चाहते हैं, वो ध्यान में बने रहेंगे। बाकी सब ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, वो बाहर आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। बहुत बहुत मस्त ध्यान हुआ। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।